क्या हुआ है और क्या निकालना है ये हम लोग पहले से ही देखते आ रहे हैं। हम लोग सीख चुके हैं कि दो चीज हमेशा डालना ही डालना है। क्वेश्चन पे दिया हुआ है हमारा कि पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू। ढूंढते हैं ये कोण कहाँ पर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये कोण हो गया। इसके बाद कोण पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू, ये दोनों कोण आपस में बराबर इक्वल बराबर, ठीक है। याद क्या करना है, सिर्फ एक ही चीज दिया हुआ है। हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज डाला हुआ है, पी क्यू आर के बराबर पी आर क्यू, ये डाला हुआ है। सीधे क्या करना है कि पी क्यू एस और पी आर टी, पी क्यू एस ये वाला कोण और पी आर टी ये दोनों भी आपस में बराबर है। कैसे बराबर है वो हम लोग को देखना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है ये समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक, स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए ये पूरा जो लाइन है ये एक सीधा रेखा है, सरल रेखा है। यस सर। पूरा लाइन क्या है? सरल रेखा। तो हम लोग अगर इसको छोटा सा भाग में बांट देते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वो भी सरल रेखा ही होगा। यस। लिखेंगे चूंकि सरल रेखीय कोण हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर पहला सरल रेखीय कोण कौन वाला है? पहला सरल रेखीय कोण एस क्यू आर। एस क्यू आर। दूसरा सरल कोण क्यू आर टी। दूसरा सरल रेखीय कोण क्यू आर टी। कोण क्यू आर टी। पहला हो गया एस क्यू आर, ये हो गया क्योंकि यहीं पर ये कोण बन रहा है हमारा। दूसरा हम लोग देखते हैं यहाँ से क्यू आर टी, क्यू आर टी, यहाँ पर कोण बन रहा है, दोनों कोण यहाँ पर बन रहा है, इसलिए क्यू आर टी लिखे और एस क्यू आर क्यू लिखेंगे कि ये दोनों कोण यहाँ पर बन रहा है। ये एक दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में और एक निकालना है, एक दिया हुआ और एक निकालना है, इसलिए इसको बीच में तोड़ तोड़ के रखते हैं। पूरे लाइन को दो भाग में तोड़े, ठीक है। दोनों आपस में बराबर है। यस सर। क्यों बराबर है हम लोग लिख चुके हैं, क्योंकि वो सरल रेखीय कोण है हमेशा 180 डिग्री। एस क्यू आर और क्यू आर टी दोनों सरल रेखीय कोण है, तो इसका मान 180 तो इसका मान भी 180, दोनों आपस में बराबर हो गया। और क्वेश्चन में हम लोग का दिया हुआ है क्योंकि कोण पी क्यू आर इज इक्वल टू कोण पी आर क्यू। ये क्या है? दिया हुआ ये क्वेश्चन में ही मेंशन है। किया हुआ। हम लोग को निकालना है कि एस क्यू आर और क्यू आर टी पे बनने वाला जो दो कोण हो रहा है, ये और ये दोनों आपस में बराबर है, इसके अपोजिट साइड वाला कोण भी आपस में बराबर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये हमारा दिया हुआ है और सरल रेखीय कोण के माध्यम से ये दोनों आपस में बराबर। हम लोग इसको लिख सकते हैं कोण एस क्यू आर इज इक्वल टू एस क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर लिख सकते हैं। यस सर। क्योंकि ये पहला कोण और ये दूसरा कोण, इन दोनों कोण को जोड़ने से ही सरल रेखीय कोण बन रहा है। ये दोनों कोण को जोड़ने से ही सरल रेखीय कोण बन रहा है। इसीलिए एस क्यू आर बराबर पी क्यू एस और पी क्यू आर हो गया। ये यहाँ पर का था, यहाँ जो ज्वाइंट हो रहा है यहाँ पर का था, सेम इसी तरीके से इधर भी ये होगा कोण क्यू आर टी इज इक्वल टू कोण पी आर क्यू प्लस पी आर क्यू प्लस पी आर टी। समझ में आया? समझ में आया? ये हो गया पहला एस क्यू आर
एस क्यू आर यहाँ पर पहला कोण और ये दूसरा कोण, दोनों कोण को जोड़ करके एस क्यू आर बना। इसी तरीके से यहाँ पर पहला कोण और यहाँ पर ये दूसरा कोण, ये पहला कोण और ये दूसरा कोण, दोनों कोण को जोड़ करके एक क्यू आर टी बन रहा है, सरल रेखीय कोण बन रहा है। ये हमारा समीकरण 1 और ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि एस क्यू आर बराबर क्यू आर टी, और एस क्यू आर बराबर क्यू आर टी है। एस क्यू आर टी, एस क्यू आर टी दोनों आपस में बराबर है, सरल रेखीय कोण है 180 डिग्री का। ये जो कोण है इन दो कोणों को जोड़ करके बना, एस क्यू आर इन दो कोणों को जोड़ के बना कोण पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस और कोण पी क्यू आर। दो कोण को जोड़ कर ये बन रहा है। यस, दोनों कोण को प्लस करने के बाद ये बन रहा है क्यू आर टी, किन कोणों को प्लस करने से बन रहा है कोण पी आर क्यू और पी आर, कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी, पी आर टी, पी आर नहीं पी आर टी, पी टी आर नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई लाइन नहीं है तो पी आर टी मिस्टेक नहीं करना, ठीक है। इन दोनों कोण को प्लस करके ये बन रहा है और इन दोनों कोणों से प्लस करने के बाद ये बन रहा है पी क्यू एस। कहाँ है पी क्यू एस? पी क्यू एस ये हम लोग को निकालना था, इसका वैल्यू अभी दिया हुआ नहीं है। पी क्यू आर, पी क्यू आर ठीक है। अब पी आर क्यू किसके बराबर है? हम लोग अभी लिख चुके हैं पी आर क्यू किसके बराबर है? देखो ध्यान से, पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों आपस में बराबर है, दोनों आपस में बराबर है। अगर ये 50 तो ये भी 50, ये 60 तो ये भी 60, ये 90 तो ये भी 90, समझ में आया? दोनों बराबर यानी कि दोनों का वैल्यू बराबर होगा। तो हम लोग पी आर क्यू लिखने के बाद यहाँ पी आर क्यू के जगह पे पी क्यू आर टी लिख सकते हैं या नहीं? यस सर, दोनों आपस में बराबर है। अगर ये 50 डिग्री तो ये भी 50 डिग्री, तो हम लोग पी क्यू आर लिखने के बाद यहाँ पी आर क्यू के जगह में पी क्यू आर ही लिख सकते हैं। यस, दोनों तो आपस में बराबर है, तो इसका नाम ना लिखकर इसका नाम ना लिख करके इसी का नाम हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। दोनों बराबर है तो लिख सकते हैं, लिखिए प्लस कोण पी आर टी। अब ध्यान देंगे, बराबर के उस साइड वाला को बराबर के इस साइड पे लेके आए या इस साइड वाले को उस साइड पे लेकर के जाए तो ये प्लस में उधर जाने के बाद माइनस में। कोण पी क्यू एस इज इक्वल टू कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी आर टी। यहाँ बराबर से पहले प्लस में है, बाद में भेज दिए तो माइनस में होगा, बाद में भेज दिए माइनस में होगा। यहाँ प्लस में था उधर गया तो माइनस। अब एक प्लस में और एक माइनस कटेगा, यस सर, एक प्लस में और एक माइनस में कटेगा, यानी कि ये 50 ये भी 50, 50 में 50 माइनस होगा, यस सर, जीरो बचेगा, कट गया पूरा। क्या बच रहा है हमारे पास अब? कोण पी क्यू एस बराबर पी क्यू एस इज इक्वल टू कोण पी आर टी, कोण पी क्यू एस और पी आर टी दोनों आपस में बराबर है। ये हम लोग का वहां पर बच रहा है। देखो यह चीज हम लोग को सिद्ध भी करना था, पी क्यू एस बराबर पी आर टी बराबर पी आर टी, ये हम लोग को सिद्ध करना था, हम लोग ये ले आए। आ गया यहीं पर हमारे आंसर। हम लोग को ये सत्यापित करना था, हम लोगों ने ये सत्यापित कर दिया। कोई डाउट? नो।